नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। टुडे we discuss about तुलसी। तुलसी आप लोग सभी लोग परिचित हैं तुलसी से, सभी के घरों में लगी होती है, पूजा भी होती है तुलसी की। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है ये आयुर्वेद का, तुलसी। सबसे पहले हम इसका नाम याद करेंगे। तुलसी का बॉटनिकल नेम है ऑसिमम सैंक्टम। ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम और फैमिली इसकी लेमियेसी और लेबिएटी। ठीक है, लेमियेसी भी कहते हैं और लेबिएटी भी कहते हैं। ठीक है, कुल इसका तुलसी कुल है और चार सुश्रुत है इसको सुरसुरादि गण के अंदर मैंने इसको मेंशन किया। ठीक है, तो लेबिएटी फैमिली या लेमियेसी फैमिली का ऑसिमम सैंक्टम। ठीक है, और चरक ने कहा था सुरसुरादि गण के अंदर। हिंदी में तुलसी कहते हैं। तुलसी के सिनोनिम्स क्या है और तुलसी और इसके सिनोनिम्स के अर्थ क्या है? तुलसी, द लीव्स आर रिगार्डेड एज स्केर्ड एंड गुड मेडिसिन। गुड मेडिसिन है इसलिए इसको तुलसी बोलते हैं। अपन सुरसा, द रस इज गुड एंड यूजफुल। ठीक है, तो सुरसा ग्राम्य कॉमन प्लांट ठीक है, सभी अपने घरों में भी लगा होता है, तो कॉमन प्लांट है। ठीक है, इसलिए इसको ग्राम्य भी बोलते हैं। सुलभा, द प्लांट इज अवेलेबल, क्योंकि जो कि हमारे लगभग सभी घरों में लगा होता है, इसलिए ये सुलभा। बहुमंजरी, हैविंग न्यूमरस स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, आपने देखा होगा इन्फ्लोरेंस। ठीक है, इसका स्पाइक होता है तो बहुमंजरी बोलते हैं। अपेत राक्षसी, इट रिपेल्स एवल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो और गौरी, इट प्रोटेक्ट्स लाइक गॉडेस गौरी। एंड भूतग्नि, ड्राइव्स अवे एवल स्पिरिट्स। भूतग्नि जो बुरी जो जीवाणु है या विषाणु है, वायरस एंड बैक्टीरिया, इनको रिपेल रखती है, दूर रखती है। पुराने जमाने में इनको इविल स्पिरिट्स कहते थे, तो ये इनको दूर रखते हैं। देवदुंदुभी, द प्लांट इज लाइक बाय देवास और द फ्लावर्स आर लाइक ए ट्रम्पेट। ठीक है, तो इसको देवदुंदुभी भी बोलते हैं। कायस्था, तुलसी मेंटेन्स द बॉडी इन हेल्दी कंडीशन, सो इट इज कॉल्ड कायस्था। स्वादुगंधी सदा, द लीव्स हैव स्वीट एरोमा। ठीक है, अच्छी खुशबू होती है तुलसी के अंदर। ठीक है, आप लोग सभी लोग परिचित हैं इससे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्वादुगंधी छदा। सुरभि, द एंटायर प्लांट इज एरोमेटिक। ठीक है, हम इसे गंध से पहचान लेते हैं, तो इसलिए सुरभि। शूलग्नि, इट रिलीव्स पेन। ठीक है, तो ये दर्द को भी दूर करती है शूलग्नि, इसलिए बोलते हैं। पूतपत्री, द लीव्स आर रिगार्डेड एज स्कैर्ड। ठीक है, तो पूतपत्री। चक्रपर्णी, इट शुड बी कंसिडर्ड एज चक्रपुष्पी because the flowers are set densely in a circle, so it is called chakraparni. According to synonyms, there are some main features. A commonly herb grown in vases and entire plant is aromatic. Leaves are considered scared and good medicine. The leaves have sweet aroma and the rus is useful. Flowers set densely in a circle in trumpet-like spikes. It is useful to repel evil organisms, maintenance good health and elevates disorder. So Bhed and varieties. Bhavaprakash Nigantu mentions two varieties according to the color of the stem and leaves as Shukla and Krishna Tulsi. Bhavaprakash Nigantu ने दो वैरायटी बताई है, एक शुक्ल और एक कृष्ण। It is stated that both have similar property and function, लेकिन दोनों के जो गुण और कर्म हैं वो एक समान है। ठीक है, there are many species of Ocimum described according to botany. Ocimum gratissimum is known as राम तुलसी। ठीक है, बॉटनी के अनुसार बहुत सारी वैरायटी है, तो इसमें काफी वैरायटीज हैं। अगर आप मॉडर्न या बॉटनी के हिसाब से जाएंगे तो ठीक है। अगर हैबिटेट देखें इसका उत्पत्ति स्थान थ्रू आउट इंडिया तो 6,000 फीट, जैसे कि अपन ने बात करी, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो थ्रू आउट इंडिया है और लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई तक हिमालय लगभग सभी जगह पाई जाती है। फिर स्वरूप, बात करें कैसी है। ठीक है, ए मच ब्रांच्ड हर्ब 1 to 2 feet high, sometimes woody at the base, stems and branches clothed with soft spreading hairs. Leaves 1 to 2 inch long, oblong or elliptic oblong, obtuse or acuate, entire or subserrate, hairy in both surface and minutely dotted, petioles half to 1 inches long, raceme cylinder 6 inches long, brackets not exceeding the calyx.
broadly ovate or caudate ovate, acuminate, ciliate, pedicel cylinder, as long as longer than calyx, 1/6 to 1/8 inches, elongating in fruit, upper lip much reflexed, broadly ovate, apiculate, lower lip exceeding the upper, the two central teeth with slender avance which curved upwards beyond the upper, the two lateral teeth with short straight avance, corolla 1/6 inches long, purple upper lip hairy on the back, filaments of upper pair of stamens with small beard appendages at the base, nutlets broadly ellipsoid, smooth yellow dotted or with black. उपयुक्त अंग कौन से पार्ट यूज होते हैं आप लोगों को पता है, आप लोगों ने यूज किए हैं। पत्र इसका यूज होता है, पंचांग इसका यूज होता है, इसके पुष्प यूज होते हैं, इसके बीज यूज होते हैं। ठीक है, तो पत्र है, पंचांग है, पुष्प है, बीज है, ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट, पत्र है जिसका 2.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.6 to 3.2 centimeter wide, elliptic, oblong, obtuse or acute, entire or serrate, pubescent on both surface, petioles thin petiole 1.5 to 3 centimeter long, hairy, odor, aromatic, taste characteristics। ठीक है, तो इसका एक अपना टेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। गुण की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑस्मियम सैंक्टम, तो रस, कटु, तिक्त, कषा। इसका रस कैसा है? कटु, तिक्त और कषा, तीनों रस हैं इसके अंदर। वीर्य इसका उष्ण है, गुण इसका लघु और रुक्ष है। ठीक है, और विपाक इसका कटु है। दोष कर्मता देखी जाए तो कफवात शामक होती है, दोष कर्मता कफवात शामक है। रोग नाशकता इसकी देखें, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हृदय है, जो भी रक्त व संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज हो या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये उस पर अच्छा वर्क करती है। दाह, बर्निंग सेंसेशन है बॉडी की, उनको दूर करती है। पित्त, रक्त, अग्नि, दीपक। ठीक है, पित्त रक्त में और अग्नि दीपक है। पुस्तक में किसी भी तरह की स्किन डिजीजेज हो तो उसके अंदर ये लाभदायी है, स्किन डिजीज को दूर करने वाली है। त्वक विकार जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनको दूर करने वाली है, तो ये सभी इसके अंदर लाभदायी है। मूत्रल है, मूत्रल मतलब किसी मूत्रपिच वाली कंडीशन हो, डिस्यूरिया की कंडीशन हो, पेनफुल मिक्चुरेशन रहता हो, तो ये औषधि दी जा सकती है। तो इससे ये क्या है, इसका मूत्रल कर्म दर्शाता है, जिससे कि इसका मूत्र की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए इसका कर्म मूत्रल भी है। और रक्त विकार है, जैसे कि अपन देखा अभी हृदय के अंदर रक्त विकार है, मतलब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर अपन कहते हैं ना कि रक्त दुष्टि वाली कंडीशन है, तो रक्त विकारों को ये हानि पड़े। पार्श्व शुलग्न, पार्श्व शुल्क मतलब अपने जो एब्डोमेन के लेटरल साइजेस, लेटरल साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, तो इनके अंदर अगर किसी तरह का कोई पेन हो, ठीक है, या रिब्स में साइड में पेन हो, तो उनको भी ये दूर करने वाली पार्श्व शुल्क। कफग्न, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये दूर करती है। अभी कोविड की जो प्रॉब्लम चल रही है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग्स इफेक्टेड हो रहे हैं इसके अंदर, तो ये इसके अंदर भी एक ट्रायल का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छा काम करती है, तो कफग्न इसकी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये इसके ऊपर कार्य करता है। वाताग्न, ठीक है, वात दृष्टि से होने वाले जितने भी विकार, ठीक है, चाहे वो किसी तरह का शरीर में पेन हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, या कोई किसी तरह का वायु विकार हो, तो उन सब के अंदर भी ये काम करती है। श्वेत जनन, ठीक है, श्वेत की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, और श्वेत की प्रवृत्ति बढ़ाने से टेम्परेचर को कम करती है, यानी कि फीवर में भी लाभदायक है। तो अभी जो करंट प्रॉब्लम है उसके अंदर दोनों प्रॉब्लम्स आती है, फीवर भी आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये इसके ऊपर एक अच्छा कार्य कर सकती है। दुर्गंध, ठीक है, तो बॉडी से दुर्गंधता मतलब स्वेटिंग आने से थोड़ी सी दुर्गंधता भी हो जाती है, लेकिन
ज्यादा स्वेटिंग से स्किन भी क्लियर होती है, उस पर मेल जो जमा होने की प्रवृत्ति है उसको भी दूर होती है। तो जो मेल जमा होने की प्रवृत्ति है उससे दुर्गंधता होती है, तो उसको भी ये दूर करती है। तो दुर्गंधनाशक होगी कृमिघ्न, शरीर में किसी भी तरह के कृमि हो, ठीक है, उदरगत कृमि आंतर्गत कृमि है, इनके अंदर टेप फॉर्म आता है, स्केलेस है जो अपन पढ़े हैं, ठीक है, इनका भी ये नाश करने वाली है। आयुर्वेद के अनुमतानुसार भी अनेक प्रकार की कृमि बताए, ठीक है, तो जैसे रक्तज विकारों को दूर करती है तो रक्तज कृमि हो गई, ठीक है, और मलों के अनुसार कृमि बताए, ठीक है, तो ये सभी प्रकार के 20 प्रकार के जो कृमि बताए उनका नाश करने वाली है। ज्वरग्न है क्योंकि ये श्वेत जनन है, तो ज्वरग्न भी है, ज्वर को दूर करने वाली भी है, तो किसी भी तरह का ज्वर है उसको भी दूर करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तुलसी, ठीक है। तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अपन वापस एक बार दोहराएं तो ये हृदय है, ठीक है, हृदय को हट को सपोर्ट करने वाली है, दाह को दूर करने वाली है, पित्त रक्त अग्नि दीपक है, कुष्ठग्न है, मूत्रल है, रक्त विकार है, पार्श्वशूल है, पार्श्वशूलग्न है, कफग्न है और वातग्न है, श्वेत जनन है, दुर्गंध नाशक है, कृमिघ्न है और ज्वरग्न है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुलसी के अंदर पाई जाती है। अब इसका आमिक प्रयोग देखेंगे, थेरापेटिक यूजेस, कि हम किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज यूजफुल इन कास, श्वास, पार्श्वशूल, विषम ज्वर एंड बल्य, यकृत वृद्धि एंड पाचन विकार, ठीक है। तो ये काफी सारी कास, श्वास मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स है, पार्श्वशूल है, विषम ज्वर है, यकृत वृद्धि है, पाचन विकार है, इन सभी में यूजफुल है। इट इज यूज्ड एज एन अनुपान फॉर अदर ड्रग्स, ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके अनुपान के रूप में यूज की जाती है। अनुपान मतलब अनुपीयते अनुपान मतलब ड्रग लेने के ऊपर से जो पी जाती है या बाद में जो पी जाती है वो ड्रग्स हैं ये। द बीज इज मधुर रस एंड स्निग्ध गुण एंड शीत एंड यूजफुल इन मूत्र कृष्ण डिजीज। इसका जो बीज का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ अलग है, ठीक है। तो बीज को इन्होंने मधुर रस कहा है, स्निग्ध गुण है उसके अंदर, शीत है, और तो मूत्र कृष्ण के अंदर ही काफी उपयोगी है। द पत्र स्वरस इज यूजफुल इन कर्णशूल एंड व्रणपाक चालन, कृमि दंश एंड चर्म रोग, इन सब के अंदर पत्र का यूज बताया, कर्णशूल में बताया, व्रणपाक में बताया, कृमि दंश में बताया और चर्म रोग, इन सब में पत्र इसके यूजफुल है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, अपन इसकी डोज की बात करें कि कितनी ली जानी चाहिए, ठीक है, तो उसका स्वरस है 10 से 20 ml तक लिया जा सकता है। स्वरस की मात्रा हमेशा कम होती है, ठीक है। पंचविध कषाय कल्पनाएं बताई हैं, उसके अंदर स्वरस को सबसे बल्य कल्पना कहा गया है, यानी कि स्वरस की मात्रा है वो और कल्पनाओं से कम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml लेनी है अपन को। फिर बीज चूर्ण है, 1 से 2 ग्राम इसके बीज चूर्ण का प्रयोग करना है। पत्र चूर्ण 2 से 3 ग्राम, अगर पत्र आगा आप सुखा के पत्रों का चूर्ण बना के लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आपको पत्र चूर्ण लेना है। पंचांग स्वरस है वो 1 से 3 ml है, क्योंकि उसके अंदर बीज भी आ गए, इसके पत्र भी आ गए और सभी कुछ आ गया, तो पंचांग स्वरस है वो आपको कम मात्रा में लेना है, 1 से 3 ml। अब इसके फॉर्मुलेशंस की बात की जाए, इसके औषधि योगों की बात की जाए कि मार्केट में कौन से फॉर्मुलेशंस हैं जो तुलसी के बने हुए मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग सभी कल्पनाएं घर पे नहीं बना सकते हैं। तो आज की जरूरत के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल फॉर्मुलेशंस हैं जो कौन सी मिल सकते हैं। जैसे मानस मित्र वटक है, इसमें तुलसी एक घटक के रूप में पाया जाता है, तो ये फॉर्मुलेशन आराम से वहां मिल जाता है बाजार में। त्रिभुवन कीर्ति रस के घटक के रूप में भी तुलसी होती है, और मुक्ता पंचामृत रस, ठीक है, ये भी एक कल्पना है, इसमें भी तुलसी एक घटक के रूप में उपलब्ध है। महाज्वर अंकुश रस, क्योंकि इसमें ज्वरग्न प्रॉपर्टी है, तो महाज्वर अंकुश रस है, उसमें भी तुलसी एक घटक के रूप में है, तो ये भी बनी बनाई औषध कल्पना है जो बाजार में मिलती है। एंड मुक्तादि मंजन, ये एक तरह के मंजन है, ठीक है, जो भी औषधि है जो आराम से मार्केट में मिल जाता है। अब देखें केमिकल कंपोजिशंस, तो एसेंशियल ऑयल है, कार्बाकरोल है, कैरियोफाइलिन है, नैरोल है एंड कैमेफिन एक्सेट्रा, दीज आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये सब एल्कलॉइड्स वगैरह इसके अंदर मिलते हैं, इसके तुलसी के पौधे के अंदर। अगर इसका एलोबरेट करें इसको लैब के अंदर और देखें इसका, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। अब देखा जाए सब्स्टिट्यूट और अडल्ट्रेशंस मार्केट में व्यापारिक लाभ के लिए या अनुपयुक्तता की स्थिति में
अनअवेलेबिलिटी की स्थिति में, ठीक है, या प्रॉफिट इन बिजनेस के हिसाब से कुछ अडल्ट्रेशन हो जाते हैं, कहीं सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो वो कैसे होता है? द प्लांट इज वेरी कॉमनली ग्रोन इन हाउसेज एज it is held scared in Hindu homes. There is as such no problem of adulteration. क्योंकि ये ग्राम में है, इजीली अवेलेबल है, तो वैसे तो इसमें अडल्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, तो सस्ती ड्रग है, इजीली मिल जाता है, तो अडल्ट्रेशन नहीं होता है, लोग पहचानते भी बहुत अच्छे से। तो ऑसिमम सैंक्टम नाइग्रम ग्रोइंग कॉमनली इन साउथ इंडिया is considered more effective. Leaves of this plant is purple और ग्रीनिश पर्पल इन कलर, ठीक है। अब जो क्लासिकल रेफरेंस है भाव प्रकाश निघंटु में, वो क्या कहते हैं इस प्लांट के बारे में? वो कहते हैं तुलसी सुरसा ग्राम्या शुल्भा बहुमंजरी अपेत राक्षसी गौरी भूतग्नि देवदुंदुभि, ये सभी उन्होंने पर्याय बताए हैं तुलसी के। तुलसी कटुका तिक्षा तिक्ता हृदय उष्णा दाह कृत, ठीक है। दीपनी पुष्ट कृच्छ अस्त्र पार्श्व रुक पार्श्व रुक कफवातजित शुक्ला कृष्णा च तुलसी गुणेश तुल्य प्रकृति। मतलब उन्होंने 2 लाइन के अंदर इसके पर्याय बता दिए हैं, इसके फिर आगे के 2 लाइन में इसकी प्रॉपर्टीज और इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी बता दिए हैं। कुल मिला के बहुत कंक्लूड कर दिया है इस टॉपिक को। अगर हम केवल ये 3-4 लाइन याद हो तो हम पूरा इसका मोनोग्राफ बना सकते हैं तुलसी का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो हमें इसका बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, फैमिली नाम याद होना चाहिए, शुष्ट ने इसको कौन से गण में रखा है ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके पर्याय हैं, सिनोनिम्स एंड इट्स मीनिंग हेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑल आर यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बीएमएस एग्जाम आल्सो, ठीक है। तो इसके फिर उसके बाद इसके हैबिटेट एंड हैबिट आफ्टर दिस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, therapeutic actions, doses, formulations, ठीक है, classical reference, these are all are important for the competitive exams and BMS. So this is very important topic for our exams and also for medical speed or for research work also. So you should all learn all the topics of this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's Institute Jaipur, Rajasthan. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.